इसरो के चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष में मचाया ऐसा भौकाल जिसे देखकर रूस छोड़िए चीन और ब्रिटेन का हुआ बुरा हाल। 16 अगस्त को इसरो के वैज्ञानिकों ने दबाया ऐसा बटन जिससे दहाड़ते हुए चांद के करीब पहुंचा चंद्रयान 3। दोस्तों, पिछले 30 दिनों से बिना रुके सफर करते हुए भारत का चंद्रयान 3 मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसी बीच इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिसे सुनकर दुश्मन देशों की हवा टाइट हो गई है। और दोस्तों, 14 जुलाई के दिन पृथ्वी से रवाना होने के बाद चंद्रयान 3 ने 17 दिन पृथ्वी की गोल गोल चक्कर लगाए थे और 1 अगस्त के दिन चंद्रमा की ओर जाने वाला एक लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़ा था। जिसके बाद 5 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया था और तब से चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और अब इसरो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को इस चांद की 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में पहुंचाकर बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन का ये पड़ाव इतना महत्वपूर्ण था कि इसमें थोड़ी सी चूक हो जाती तो मिशन फेल हो जाता। लेकिन भारत को इस मिशन के पड़ाव में कामयाबी मिल चुकी है और ये चांद की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में गोल गोल घूम रहा है। इस कक्षा में चंद्रयान 3 से विक्रम लैंडर अलग होने वाले हैं और लैंडर मॉड्यूल आगे बढ़ेगा। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने भारत के बेहद कठिन चरण में एंट्री कर ली है और अगला हफ्ता पूरे मिशन की कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक जरा सी चूक मिशन फेल कर सकती है। अब चंद्रयान 3 मिशन के आगे शेड्यूल की बात करें तो इस ऑर्बिट में प्रिपल्स मॉड्यूल में अलग होने के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल अपनी विक्रम मॉड्यूल के साथ धीरे धीरे रफ्तार को कम करते हुए 20 अगस्त के दिन डी ऑर्बिटिंग चरण में दाखिल होगा, जिसमें इसकी ऑर्बिट को घटाकर 30 बाई 100 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जिसमें रहकर विक्रम लैंडर अपने कैमरे की मदद से अपनी लैंडिंग साइट का दौरा करेगा। और सब सही रहा तो दूसरे चरण में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अपनी ऑर्बिट छोड़ देगा और चांद की सतह पर लैंडिंग करने के लिए रवाना हो जाएगा। इस लैंडिंग प्रोसेस में विक्रम लैंडर का एडवांस डिबूटर चालू होकर लैंडिंग रफ्तार को कम करेगा। हालांकि साथियों, जहां चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 23 अगस्त के दिन लैंड करने वाला है, वहीं रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का लूना 25 डायरेक्ट रास्ता पकड़कर चांद की तरफ भेज दिया गया है और वो 22 अगस्त को ही चांद की सतह पर लैंड कर जाएगा। यह सुनकर कई भारतीयों को मन में हताशा हुई थी, क्योंकि लूना 25 के लैंडिंग का इलाका भी वही है जहां भारत का चंद्रयान 3 उतरने वाला है। लेकिन इसरो ने पूरी दुनिया से एक बात छुपा कर रखी थी। इसके बारे में पता लगते ही कुछ देशों का तो डर के मारे गला ही सूख गया है। वो सीक्रेट यह है कि चंद्रयान 3 के पास करीब 2 एक्स्ट्रा दिन है और अगर वो चाहे तो इसकी रफ्तार को बढ़ाकर या जो एक्स्ट्रा चक्कर लगाने वाला है उसे घटाकर 21 अगस्त को ही चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतार सकता है। हालांकि इसरो का ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन नहीं बल्कि मिशन को सफल बनाने में यकीन रखते हैं और इस वक्त चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मिशन की सफलता होने के चांसेस बहुत ही यानी 100% है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि रूस को इतना कम समय लग रहा है और भारत की चंद्रयान 3 को इतना ज्यादा समय लग रहा है, आखिर ऐसा क्यों? तो इसका सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी और बजट। दरअसल इन देशों ने अपने अंतरिक्ष यान को चांद तक पहुंचाने के लिए सीधे रास्ते का इस्तेमाल किया था। दरअसल ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल की आवश्यकता होती है, इसके लिए खर्चा होता है और इन देशों के पास हाई बजट था, जबकि कम खर्चे में मैक्सिमम आउटपुट देना इसरो की सबसे बड़ी खासियत है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में उसी इलेक्ट्रिकल रूट का इस्तेमाल किया जिससे मंगलयान और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। इस रास्ते में चांद पर जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि सिर्फ ऑर्बिट बदलने के लिए ही फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, जबकि डायरेक्ट लॉन्चिंग में बहुत ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से चंद्रयान 3 को ज्यादा समय लगा। हमारे इसरो के एक्स चेयरमैन जी माघन नायर जी का कहना है कि भले ही हमारा बजट कम हो, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि भारत का मून मिशन सक्सेस रेट दुनिया भर के मून मिशन से 50 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, आपको भी इसरो के मून मिशन पर गर्व महसूस हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ में
2 शब्द जरूर कहिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।